जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। यह घटना घटी है ग्वालियर की रहने वाली मनोरमा जी और उनकी बहू आशा के साथ। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव से ही रीझ जाते हैं। मनोरमा जी श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे जिसकी वह हर रोज सेवा किया करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उन्हें 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उन्होंने अपनी बहू आशा, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, से कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करना। आशा कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आप बताएंगी मैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मनोरमा जी कहने लगी, बहू, सुबह सबसे पहले उठकर ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। आशा जी ने कहा, ठीक है माँ जी, जिस प्रकार आपने बताया है मैं उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करूंगी। मनोरमा जी के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद जब पहले दिन आशा जी ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था, जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराए और तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह तो मुस्कुरा ही नहीं रहा। वह सोचने लगी, शायद ठाकुर जी को मेरा किया हुआ श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई। लेकिन उसे हर बार यही लगता, ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई। सर्दियों के दिन थे, लेकिन आशा जी बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदल रही थी। आखिर में कई बार प्रक्रिया करने के पश्चात उन्हें लगा कि ठाकुर जी अब मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात मनोरमा जी वापस आई तो कहने लगी, आशा, अब से लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही कर लिया करूंगी। तब आशा कहने लगी, जैसा आपको उचित लगे माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अगले दिन सुबह मनोरमा जी ने ठाकुर जी को स्नान कराया और स्नान करवाने के बाद श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाने के बाद भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को ही दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है, जो प्यार है, जो आनंद मुझे उनकी सेवा से मिला, वह मुझे पता नहीं क्यों माता जी
आपकी सेवा से नहीं मिला। मुझे उसमें ज्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाए, लेकिन जब वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं। इसलिए मुझे बार बार स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है। इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही मनोरमा जी ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुम ठाकुर जी की सेवा कैसे किया करती थी। बहू ने सारी बात मनोरमा जी को बता दी। मनोरमा जी आशा से कहने लगी कि तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार की सेवा तुम ही किया करो। यह कहते हुए मनोरमा जी ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। इसलिए ही तो कहते हैं भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रीझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। दोस्तों, आप लोगों को आज की यह लीला कथा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और इस लीला ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि और भक्त भी ठाकुर जी की इस लीला कथा का श्रवण कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन लड्डू गोपाल की लीला कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकें। अगर आपके जीवन में भी कोई हुई हो चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल की कोई भी ऐसी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपसे संपर्क करेंगे और उस लीला कथा को सभी भक्तों के साथ अपने चैनल पर शेयर करेंगे। राधे राधे भक्तों।